और ऐसे में असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो अब अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है और उससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रिपुन बोरा पहले 2021 में प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके थे और जब कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, उन्होंने राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व किया और तरुण गोगोई सरकार के 2 कार्यकालों में लगातार मंत्री रहे और उनकी राजनीतिक यात्रा 2001 में विधायक चुने जाने से शुरू हुई थी। रिपुन बोरा के इस्तीफे के बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री गौरव गोगोई के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और ऐसे में असम में कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, और उनसे जानते हैं कि कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए ये माना जा रहा है क्योंकि आगामी समय में चुनाव होने वाला है यहाँ पर। नवीन जी नहीं, इसमें देखिए ऐसा झटका क्या ही लगेगा कांग्रेस को। कांग्रेस के 132 लोग सांसद जो थे वो भाजपा की टिकट पर लड़े, जीते चुनाव, उसके बाद सरकार में है भाजपा के साथ। तमाम जगह जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, आपका मध्य प्रदेश में तोड़ा, राजस्थान में भी यही सब रूपक रचा, तो ये गोवा में किया, ये सब चलता रहता है। इनका चरित्र है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल रिपुन बोरा के जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा कांग्रेस को? पहली चीज तो कांग्रेस में सत्ता में नहीं है, तो झटका कोई है ही नहीं उसके लिए। झटका तब होता जब वो सत्ता में होती और बहुत पावरफुल दिखाई दे रही होती कि भाई बहुत पावर में है कांग्रेस, तो वहां पे आके इनको बड़ा नुकसान हो गया कि बहुत बड़ा फिगर चला गया था। ऐसा तो कुछ भी नहीं। लेकिन सर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस भी है जो पूरी तरह से अब तैयारियों में जुटी हुई है, ऐसे में बिल्कुल एंड मोमेंट पर इस्तीफा देना नहीं, ये आम सी प्रक्रिया है। देखिए अभी आप उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो आप देखेंगे तमाम लोग ऐसे होंगे जो भाजपा से इस्तीफा देके सपा और कांग्रेस और बसपा में जाके चुनाव लड़ेंगे, दिखाई देगा आपको। पहले भी ऐसा होता रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ नया है और इसको झटका भले ही माना जा सकता है और मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा झटका होने वाला है कांग्रेस के लिए, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, वो चीज तो मुझे नहीं दिखाई देती। लेकिन सर खबर तो अब ये भी आ रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो तो निश्चित तौर पर देखिए ऐसा है, ईडी सीबीआई 2 ऐसे तंत्र हैं भाजपा के पास कि जो बड़े नेता आपको किसी भी पार्टी के मिलेंगे और राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं, ये सच्चाई है। नेतागिरी में जो भी आता है, राजनीति में जो भी आता है, एक बार विधायक हो जाता है, अपनी 3 पुस्तकों का इंतजाम कर लेता है भारत में। ये सच्चाई है, कड़वा सच है कि भ्रष्टाचार है हमारे यहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो वो चाहे उसने अगर गड़बड़ किया और ईडी सीबीआई की धमकी दी, 1 मिनट में आएगा। अजित पवार जैसे दिग्गज नेता आए थे ना, आज वो दुनिया में नहीं है। तमाम बड़े बड़े नेता एकनाथ शिंदे के खिलाफ फाइलें लेके गिरीश सोमैया घूमा करते थे, आज वो डिप्टी सीएम है ना महाराष्ट्र के भाजपा के साथ। ईडी सीबीआई नहीं है तो क्या है? सच है, स्वीकार करना पड़ेगा। आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चकनाचूर करके एक विकृत रूप जो दिया गया है 9-10 सालों में, वो हम लोग देख रहे हैं, देश देख रहा है। लोकतंत्र में अब कहाँ नैतिकता दिखाई दे रही है? नैतिकता थोड़ी है, ये तो आपका बल प्रयोग है कि ब्लैकमेल करिए, दबाव में लीजिए, कुछ भी करिए और उसको लाके अपने यहाँ शामिल करिए, कोई चुनाव निकालना। बिल्कुल। ऐसे में सर आने वाले समय में चुनाव है, उसको लेकर तैयारियों की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने बोला कि सीबीआई वगैरह को लेकर लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं, राजनीतिक माहौल भी गर्म हो चुका है और इसके साथ ही असम के जो सीएम है वो भी लगातार आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, कई तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी बीच ये इस्तीफा। नहीं, निश्चित तौर पर अभी आप एक चीज और नोटिस करिए अनीता जी, इस तरीके के तमाम इस्तीफे बंगाल में भी होंगे। ममता बनर्जी के कुछ लोग तोड़े जाएंगे, कुछ को दबाव में लिया जाएगा और इस तरीके की प्रक्रिया होगी। वो हमेशा होती है, कोई नई चीज नहीं है, कोई नई एक्सरसाइज नहीं है। इससे पहले भी होता रहा है, कांग्रेस की सरकारों में भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सरकारों में नहीं हुआ है। इसमें कुछ ज्यादा हो रहा है, इतना ही अंतर है, लेकिन जो है वो हो रहा है। अब दूसरी एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि अभी आप देखिए जिस तरीके से वहां पर वो बाबरी मस्जिद बना रहा है, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप भारतीय हुमायूं कबीर, तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी बंद है क्योंकि उसका ठीक है सर, भाजपा कर रही है। उसको बातों को डाइवर्ट नहीं करते हैं, वो पश्चिम बंगाल की बातें हैं फिलहाल। अभी जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन है
जनता पार्टी के कोई प्रो भाजपा आगे जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता, इधर उधर जाता, आंदोलन होते, कहीं हो ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि इनको पता है कि वहां हुमायूं कबीर को जितना ये मजबूत करेंगे उतना ही ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है। वो इनका क्या है कि अपनी काबिलियत पे वोट नहीं लेना है, इनको लेना है वोट कि दूसरों को लड़ा दो, लोगों को लड़वा दो, जातियों में बांट दो, इसमें बांट दो, पार्टियों को बांट दो, पार्टियों को तोड़ दो। ये उस तरीके के लोग इनकी कार्यप्रणाली में और मुगलों की स्टाइल में कोई अंतर में नहीं देख रहा हूँ। अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो जो मुगलों की कार्यप्रणाली थी लगभग वही है, वही अंग्रेजों की थी। ठीक है सर, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बता दें कि अब इस्तीफे के बाद से मुख्यमंत्री जो है हेमंता बिश्व शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री गौरव गोगोई के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। और पहले सीएम सोरेन पर आरोप लगे हैं कि उनके पास 1000 बीघा जमीन है, जबकि गौरव गोगोई पर आरोप लगाया गया है कि उनके पाकिस्तान से संबंध है। और इस पर गौरव गोगोई ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि सीएम हेमंता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कांग्रेस ने भी इस विवाद पर मुख्यमंत्री सोरेन पर हमला बोला है और सवाल उठाया कि यदि आरोपों में सच्चाई है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और अब तक असम पुलिस ने इस मामले पर कोई भी केस दर्ज क्यों नहीं किया है, और जिससे राजनीतिक उठक पुठक जो है वो अब बढ़ गई है।